जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आज के इस 11 फरवरी के इस करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब ना करें, उससे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने लिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और मैं अपने वीडियो में ज़्यादा विलम्ब न करते हुए अपने वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूँ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर भी हम देख लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ों को मैं संक्षिप्त में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि ये तीनों फॉर्मेट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से इन्हें ये अवार्ड दिया गया और क्यों दिया गया और किन किन गेंदबाजों क्रिकेटरों को जो है ये अवार्ड दिया गया है और भी कई अवार्ड दिए गए हैं। तो इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन में आपको बताऊंगा संक्षिप्त में। उसका हम आंसर देख लेते हैं। तो ये पूरे तीनों फॉर्मेट में टॉप पर आने वाले जो गेंदबाज हैं, इतिहास में नंबर 1 गेंदबाज जो बन चुके हैं, वो हैं जसप्रीत बुमराह जी। इन्हें टेस्ट क्रिकेट में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज ये बन चुके हैं और इससे पहले जो है ये T20 और वनडे में भी ये नंबर 1 गेंदबाज रह चुके हैं। और ये तीनों फॉर्मेट यही होते हैं दोस्तों। एक फॉर्मेट जैसे हो गया T20, दूसरा हो गया वनडे और तीसरा हो गया टेस्ट। इन तीनों में नंबर 1 पर पहुंचने वाले विश्व का मात्र एक गेंदबाज बन चुके हैं पूरे विश्व का। और दोस्तों, इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी किसके खिलाफ किया? तो इंग्लैंड के खिलाफ। वही इंग्लैंड जो कहता है कि हमारे यहाँ से क्रिकेट का जन्म हुआ, लेकिन इसी इंग्लैंड को बुमराह जी ने उसकी किल्लियों को इस प्रकार तोड़ा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 91 रनों पे 9 विकेट लिए, केवल 1 विकेट कम था पूरी टीम को ऑल आउट करने में। तो मैं आपको कुछ और बातों को इसी प्रश्न से रिलेटेड समझा देता हूं, जैसे कि T20 क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार जी लगातार दूसरी बार ये टॉप पर आ चुके हैं। और हमारा अगला है वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो विराट कोहली जी बन चुके हैं और गोल्डन बैट का भी इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो हमारा इसी से रिलेटेड और भी कुछ प्रश्न है, जैसे कि प्रश्न तीसरा है, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अभी हाल ही में कौन बन चुके हैं? तो उनका नाम है उस्मान ख्वाजा। और हाल ही में किस क्रिकेटर को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो वो हैं क्रिकेट गेंदबाज मोहम्मद शमी, और हाल ही में इन्हें गोल्डन बॉल का भी अवार्ड दिया गया है। हमारा इसी से अब हमारा अगला प्रश्न स्टार्ट होता है। और अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? दोस्तों, इस बात को मैं बताने से पहले कुछ चीज़ों को आपको संक्षिप्त में बता दूंगा, जैसे कि ये क्विनलिंग स्टेशन होता क्या है, किसने लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कौन से क्रम का स्टेशन होने वाला है, और ये जिस भी देश ने इसे लॉन्च किया है उसकी मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है, इन सभी चीज़ों को मैं संक्षिप्त में बताऊँगा। और अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए हमारे देश ने कौन कौन से स्टेशन लॉन्च किए हैं, इन सभी चीज़ों को मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि क्विनलिंग स्टेशन, इसे लॉन्च किया है चीन ने और इसका उद्देश्य है अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। और यह चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन होने वाला है। इससे पहले चीन ने 4 अनुसंधान स्टेशन वहाँ पे लॉन्च कर चुका है और ये 5वां होने वाला है और ये वर्ष भर वहाँ पे कार्य करेगा। और चीन की मुद्रा दोस्तों क्या है? तो उसका मुद्रा है युआन और यहाँ की राजधानी है बीजिंग। इससे रिलेटेड और भी कुछ हम चीज़ों को देख लेते हैं फैक्ट को, जैसे कि भारत ने अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए कौन से मिशन लॉन्च किए हैं? तो इसे अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ये मानव के जीने लायक वहाँ पे स्थान ये नहीं है, इसलिए ये मानव निहित ये महाद्वीप है। और जो भारत ने 3 स्टेशन वहाँ पे लॉन्च किए थे वो कौन कौन से हैं? भारत स्टेशन, दूसरा मैत्री स्टेशन, तीसरा है दक्षिणी गंगोत्री स्टेशन। ये 3 स्टेशन अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए भारत वहाँ पे लॉन्च कर चुका है पहले ही। और भारत ने आर्कटिक के अध्ययन के लिए, दोस्तों इस चीज़ों को याद रखिएगा, अंटार्कटिका और आर्कटिक ये दोनों अलग अलग जगह हैं। और ये दोनों, जैसे कि दोस्तों अंटार्कटिका जो है वो दक्षिण में स्थित है, पूरे विश्व के दक्षिण मतलब पृथ्वी के दक्षिण में स्थित है, और जो आर्कटिक है वो नॉर्थ
वो कहाँ पे नॉर्थ में स्थित है। तो दोस्तों इस चीज़ों को याद रखिएगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों अलग अलग स्थान हैं। और आर्कटिक के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो उसका नाम है हिमाद्री स्टेशन। उन्होंने लॉन्च किया है आर्कटिक के अध्ययन के लिए। हमारा इसी से अब हमारा अगला प्रश्न स्टार्ट होता है और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन चुके हैं। उनका नाम जानने से पहले कुछ बातों को मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे कि वो कौन है, कहाँ से हैं और उनका नाम क्या है और वहाँ पे क्या क्या भारत के लोगों के लिए किया जाता है, इसके बारे में भी मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। जैसे कि राम मंदिर का पहले दर्शन करने वाले विदेशी यात्रा करने वाले वो कौन विदेशी नेता बन चुके हैं जो कि पहली बार भारत का जो है राम मंदिर का दर्शन किए हैं, और उनका नाम है, ये फिजी के रहने वाले हैं। फिजी के ये कौन है, डिप्टी पीएम है, मतलब उपराष्ट्रपति हैं, और इनका नाम है विमान प्रसाद। और यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजी में बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं। और कहाँ के हिंदू रहते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, इसलिए वहाँ पे दीपावली की छुट्टी की जाती है। फिजी में मात्र एक देश है जहाँ पे दीपावली में पूरे देश में फिजी में छुट्टी की जाती है दीपावली की, और यहाँ हिंदू बड़े संख्या में रहते हैं और इसकी राजधानी है सुवा। और इससे संबंधित मैं कुछ और भी प्रश्नों को बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन अब हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितने बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है। इसका राइट आंसर है 10,000 बसों को प्रारंभ किया है और मंजूरी दिया है उसने। और हमारा अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकास हेतु वंदना योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई है। दोस्तों ऐतिहासिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ पे प्रारंभ की है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में यह प्रारंभ किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है, तो संस्कृत मंत्रालय से इसका संबंध है। और अब हमारा अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसी प्रश्न के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।